हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे योग अंतर गुणा पर आधारित संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और एकदम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 36 और अंतर 4 है तो बड़ी संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना और ऑप्शन दिया गया है 18, 16, 12, 10, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको क्या करना है, कोई प्रोसेस यूज नहीं करेंगे, इसमें हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। बाई प्रोसेस करेंगे तो समय लगेगा। ट्रिक करना क्या है, तो 36 प्लस 4 कर लेना है और 36 प्लस 4 कर लेंगे ना और 2 से भाग कर देंगे तो 36 और 4 कितना होगा, तो 40 होगा और 2 से भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो गया, तो बड़ी संख्या आपका कितना मिल गया, बड़ी संख्या 20 आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है दोस्तों। अगर मैं मान लीजिए यही छोटी संख्या पूछा रहता तब आप क्या करते, तो 36 में से आपको क्या करना रहता, 4 को माइनस करके 2 से भाग दे देना रहता। तो माइनस करके 2 से भाग देते तो ये 32 आता। अब 32 में जब 2 से भाग देते तो 16 आ जाता। तो छोटी संख्या 16 और बड़ी संख्या 20, लेकिन इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आप सिंपली 20 आपका आंसर आ गया है। तो जब भी बड़ी संख्या इस तरह के क्वेश्चन में पूछे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। छोटी संख्या पूछे तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दीजिए। बस सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 48 और 10 है। छोटी संख्या है, आपको छोटी संख्या बताना है कि इसमें से छोटी संख्या क्या है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। तो ये आप कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दिया गया है, अगर मैं आंसर आप मिलाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप आंसर इसका देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है दोस्तों। दो संख्याओं का योग 65 और अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन में हमको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पहले छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कर ले रहे हैं तो लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लीजिए, लिखने उखने का झंझट नहीं है, बस हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग किया जाता है 65 प्लस 25, यही तो करेंगे ना। अब बाई 2 से भाग दे देंगे तो 65 को 25 को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 6 2 8 1 9 और 2 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। इतना आ गया 45। अब हम लिखेंगे ना छोटी संख्या, तो यहाँ पे लिखिए छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होगी, तो आप जानते हैं छोटी संख्या निकालने का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों। तो छोटी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यही तो करेंगे ना, बड़े और छोटे। यहाँ पे जो योग और अंतर दिया हुआ है तो योग को अंतर में से माइनस कर दें, योग में से अंतर को माइनस करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, 0 4 40 आ गया, 2 से भाग दे दीजिए। तो छोटी संख्या इसमें से कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी 20। इस तरह से आपका छोटा और बड़ा निकल गया। अब आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि दोनों संख्याओं का, तो पहली संख्या ये 45 है और दूसरी संख्या 20 है, इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए। तो 45 गुणे 20, तो 45 गुणे 20 करेंगे तो कितना आएगा, 45 दूनी 90 और एक जीरो बढ़ जाएगा तो 900। तो यही आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका दोस्तों सही है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ऊपर जो दिया गया क्वेश्चन था जिसको हमने अभी किया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सेम उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को करना है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या है। दो संख्याओं का योगफल 12 है तथा उनका गुणनफल 32 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। इस तरह से क्वेश्चन जब भी दे दोस्तों तो क्या करना है, आपको योगफल को ऊपर लिख लेना है जो योगफल दिया हुआ है, और आपका यानी कि योग कितना है 12 है और आपका गुणनफल कितना है 32 है, तो 32 इस तरह से लिख लीजिए। अब बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कटने लायक है तो काट दीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 बटे 32, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। मान लीजिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है। तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है ए प्लस बी इज इक्वल टू 12, यही तो दिया है, और a इंटू बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब हम देखेंगे ना, तो हम जानते हैं व्युत्क्रम का मतलब हो गया 1/a प्लस 1/b। इसी का तो योगफल पूछ रहा है ना, तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ab मिलेगा
अब ऊपर एलसीएम लेकर के अगर मैं सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा b प्लस ए। तो बस इसी b प्लस ए का वैल्यू क्या है, तो b प्लस ए कहिए चाहे a प्लस बी कहिए, बात एक ही है, 12 है। और ए बी का वैल्यू क्या है, 32 है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन को इस तरह से डायरेक्टली आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मात्र सेकंड का समय लगेगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। दो संख्याओं का योगफल 15 है और गुणनफल 56 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। जो 5वां नंबर क्वेश्चन ये है, इसी के बेसिस पे ये 6वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 बचता है, 15 से भाग देने पर शेषफल होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो ये जो शेषफल बचा हुआ है ना, इसी शेषफल को 15 से ही भाग दे दीजिए। तो 15 से हम भाग देंगे ना अगर मैं 21 को, तो 15 एकन्ने 15 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 6। तो इस तरह से कितना शेषफल बचा, 6 बचा, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, जो शेषफल बच रहा है उसी में जो भाग देने जिससे कह रहा है उससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है यदि कोई संख्या 45 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 145 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जो दोनों नंबर दिया है ना, उन दोनों नंबर को प्लस कर लीजिए। 145 प्लस 45, हाँ इन दोनों नंबर को प्लस करके ना आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 5 5 10 4 4 8 1 9 और 190 आएगा ये प्लस करने पे। 2 से जब भाग देंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 2 9 18 और 2 5 10 95। तो वह संख्या क्या है, 95 है। आप चाहे तो इसको चेक करके देख सकते हैं। तो यदि कोई संख्या 45 से उतनी ही बड़ी है, यानी 95 जो है 45 से कितना बड़ा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 95 जो है 45 से कितना बड़ा है, तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 50 बड़ा है। 145 से उतना ही छोटा है, 145 में से माइनस करके देख लीजिए। तो 145 में से अगर मैं हम 95 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 0, 14 में से 9 गया 5। देखिए 50 50, तो 45 से उतना ही बड़ा है जितना कि 145 से छोटा है, तो दोनों सेम आ रहा है। तो इस तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। बस आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों को प्लस करना है, प्लस करके 2 से भाग दे देना है, जो आएगा वही आपका वो संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। दोस्तों कोई संख्या 15 से उतनी बड़ी है जितनी कि 165 से छोटी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया है 80 90 100 115। दोस्तों आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।